हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ आईसी इंजन, यूज़ ऑफ आईसी इंजन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसी इंजन एंड पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन। वीडियो को इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन, यानी अंतर्दहन इंजन का वर्गीकरण, कि उसको कैसे कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, इंजन किस किस प्रकार से डिफ़ाइन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास होता है फ्यूल के यूज़ के बेसिस पर कि हम फ्यूल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। जैसे पेट्रोल इंजन में हम फ्यूल की तरह पेट्रोल को यूज़ करते हैं और एयर को यूज़ करते हैं, प्योर एयर को यूज़ करते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं एयर। ऐसे ही दूसरा होता है डीजल इंजन में हम डीजल का प्रयोग करते हैं। और फिर होता है गैस इंजन में हम गैस का प्रयोग करेंगे फ्यूल के रूप में। फिर आता है हमारे पास नंबर ऑफ स्ट्रोक पर साइकिल, कि कितने स्ट्रोक का इंजन है हमारे पास। जैसे इंजन 2 स्ट्रोक के आधार पर होते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन में बेसिकली हमें पता है कि एक इंजन में 4 प्रोसेस होती हैं, सक्शन, कंप्रेशन, इग्निशन को पावर स्ट्रोक भी बोल देते हैं, और लास्ट होता है एग्जॉस्ट। ये चारों प्रोसेस हमारी अगर 2 स्ट्रोक में, यानी इंजन पिस्टन के 2 बार मूवमेंट करने में पूरी हो जाती हैं, तो उसे हम 2 स्ट्रोक इंजन कह देते हैं। और अगर 4 बार मूवमेंट करता है पिस्टन हमारा, तो उसे हम 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। ये हो गया नंबर ऑफ स्ट्रोक पर साइकिल के आधार पर इंजन का वर्गीकरण। अब देखते हैं कंबशन प्रोसेस के आधार पर कैसे कैसे हो सकते हैं। कांस्टेंट प्रेशर कंबशन इंजन, कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन इंजन, ड्यूअल कंबशन इंजन। बेसिकली क्या होता है, जो हमारा हीट एडिशन होता है वो किसी इंजन में कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, किसी इंजन में कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, किसी इंजन में डुअल पर होता है, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम भी होता है, कांस्टेंट प्रेशर भी होता है। तो उस बेसिस पर हम इंजन को डिफ़ाइन कर देते हैं। तो बेसिकली हमारा जो पेट्रोल इंजन होता है वो होता है हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम इंजन, जिसमें हमारा कंबशन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, हीट का एडिशन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। और डीजल इंजन में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन करते हैं हम, और वहाँ हमारे को हीट मिलती है। डुअल कंबशन इंजन में क्या होता है कि कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन होता है। तो इस बेसिस पर हम इंजन को डिफ़ाइन कर देते हैं। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ इग्निशन यूज्ड, यानी हम किस टाइप का इग्निशन करते हैं सिलेंडर ब्लॉक के अंदर। तो पहला आता है हमारा कंप्रेशन इग्निशन इंजन को ही हम सीआई इंजन बोलते हैं। और दूसरा होता है स्पार्क इग्निशन इंजन, इसी को ही हम एसआई इंजन बोलते हैं। कंप्रेशन इग्निशन इंजन में क्या होता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन बेसिकली डीजल इंजन होते हैं। इसमें हम एयर को कंप्रेस करते हैं, और हमारा जो इंजेक्टर लगा होता है सिलेंडर ब्लॉक में, उस इंजेक्टर के थ्रू हम डीजल का एटोमाइजेशन करके, उसके कणीकरण करके उसको इंजेक्ट करते हैं, उसको डीजल की बूंदों को इंजेक्ट करते हैं। और पेट्रोल इंजन में क्या होता है, पेट्रोल इंजन में हमें पता है स्पार्क प्लग लगा होता है, स्पार्क प्लग के थ्रू हम स्पार्क जनरेट करते हैं और हमारा फ्यूल जलने लगता है, और जिससे हमें वर्क मिलता है, जिससे हमें पावर मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारा सिलेंडर की संख्याओं के आधार पर, नंबर ऑफ सिलेंडर। कैसे, नेक्स्ट होता है हमारा सिलेंडरों की संख्या के आधार पर, कि हम कितने सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं एक इंजन में। एक इंजन सिंगल सिलेंडर भी हो सकता है, मल्टी सिलेंडर भी हो सकता है। इसी के बेसिस पर हम उसे डिफ़ाइन कर देते हैं कि सिंगल सिलेंडर इंजन और मल्टी सिलेंडर इंजन। फिर आता है हमारा बेस्ड अपॉन माउंटिंग्स, कि हमने सिलेंडर को कैसे फिक्स किया है और कैसे रखा है। तो बेस्ड अपॉन माउंटिंग्स के बेसिस पर हम सिलेंडर इंजन को डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले उसमें होता है हमारा हॉरिजॉन्टल इंजन, फिर वर्टिकल इंजन, वी इंजन, रेडियल इंजन, अपोज्ड सिलेंडर इंजन, अपोज्ड पिस्टन इंजन। हॉरिजॉन्टल इंजन हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल इंजन सिर्फ ऐसे पड़ा हुआ इंजन होगा, जिसे हॉरिजॉन्टल इंजन कह देते हैं। अब हॉरिजॉन्टल इंजन में क्या होता है कि इसके सेंटरों के नाम भी चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर हमारा इंजन वर्टिकल है इस डायरेक्शन में, ऐसे है जैसे हमने कल की वीडियो में देखा था, तो हम उसमें ऊपर वाले सेंटर को बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। लेकिन हॉरिजॉन्टल इंजन में हम उसको बोल देते हैं इनर डेड सेंटर।
और ऐसे ही डाउन वाले सेंटर को बोल देते हैं आउटर डेड सेंटर। ऐसे ही हमारे पास वी इंजन होता है। वी इंजन में क्या होता है कि एक इंजन इस डायरेक्शन में होगा और दूसरा इंजन इस डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इंजन होंगे, उनको वी इंजन बोल देंगे। फिर हमारा रेडियल इंजन आ गया, रेडियल टाइप इंजन आ गया। फिर ऑपोजिट सिलेंडर इंजन, यानी दोनों इंजन के जो सिलेंडर होंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे होंगे। फिर होता है हमारा ऑपोजिट पिस्टन डायरेक्शन, पिस्टन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे होंगे, तो हमारा हो गया ऑपोजिट पिस्टन इंजन। नेक्स्ट होता है हमारा स्पीड के आधार पर कि इंजन की स्पीड कितनी है। तो इसमें हमारा सबसे पहले होता है लो स्पीड इंजन। लो स्पीड इंजन क्या होते हैं, हर इंजन की हमें पता है एक लिमिट होती है कि वह कितने आरपीएम जनरेट कर सकता है, तो उसी आधार पर हम इंजन को डिफाइन कर देते हैं। लो स्पीड इंजन, मीडियम स्पीड इंजन और हाई स्पीड इंजन। तो 350 आरपीएम से जो कम वाले होते हैं उसे हम बोल देते हैं लो स्पीड इंजन। बेसिकली एक पैरामीटर रखा गया है, ये लो स्पीड इंजन हो गए। और मीडियम स्पीड इंजन क्या हो गए, 350 से 1000 आरपीएम जिसके होते हैं वो हो गया मीडियम स्पीड इंजन। 1000 आरपीएम से अधिक वाले जो होते हैं उसको बोल देते हैं हम हाई स्पीड इंजन। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है हमारे पास इंजन के उपयोग के आधार पर, यानी हम उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, स्टेशनरी इंजन होते हैं, ऑटोमोटिव इंजन होते हैं, एयरक्राफ्ट इंजन होते हैं, मरीन इंजन होते हैं, लोकोमोटिव इंजन होते हैं। स्टेशनरी इंजन क्या होते हैं, जिनको सिर्फ रखा जा सकता है, ये साइज में बड़े होते हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता है, ये स्टेशनरी इंजन हो जाते हैं। ऑटोमोटिव इंजन होते हैं, जैसे हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, हमारे व्हीकल में यूज़ होते हैं, ये ऑटोमोटिव इंजन हो गए। एयरक्राफ्ट इंजन जैसे जेट में और एयरक्राफ्ट में ये सब यूज होते हैं और ये एयरक्राफ्ट इंजन हो जाते हैं। इसके लिए फ्यूल भी अलग होता है हमारा। और मरीन इंजन हो गए, मरीन यानी हमारे जो जहाज़ में लगते हैं वो मरीन इंजन हो गए। लोकोमोटिव इंजन जैसे कि हमारे रेलगाड़ियों में जो इंजन लगते हैं वो लोकोमोटिव इंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कूलिंग प्रोसेस के आधार पर। कूलिंग किस प्रकार से करते हैं हम इंजन की, हमें पता है कि इंजन में पावर प्रोड्यूस होती है, स्पार्क होता है, तो हमारी हीटिंग होती है। अब इंजन को कूलिंग करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इंजन भी किसी मटेरियल का बना होता है और हर एक मैटर के लिए अपनी अपनी एक हीटिंग कैपेसिटी होती है, वरना हमारा इंजन फेल हो जाएगा और वर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, इंजन किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए इंजन की कूलिंग की जाती है, लुब्रिकेशन किया जाता है, तो उस बेसिस पर हम इंजन को डिफ़ाइन कर देते हैं। जैसे हमारा हो गया एयर कूल्ड इंजन। एयर कूल्ड में हम क्या करते हैं कि एयर के थ्रू जो हमारे इंजन कूलिंग होती है इंजनों की, उनको एयर कूल्ड इंजन बोल देते हैं। वाटर कूल्ड इंजन होते हैं जिनमें कूलिंग वाटर के थ्रू होती है। बेसिकली जो हमारे ऑटोमोबाइल में यानी हमारी मोटरसाइकिलों में, बाइक्स में जो यूज़ होते हैं वो एयर कूल्ड इंजन होते हैं। हमने देखा है कि जो एयर कूल्ड इंजन होते हैं वो जो बाइक्स में लगे होते हैं उसमें सिलेंडर ब्लॉक के आउटसाइड फिन्स लगे होते हैं। फिन्स के थ्रू हम क्या करते हैं, एरिया बढ़ा देते हैं सिलेंडर का, जिससे कि अंदर की हीटिंग हमारी बाहर को पास होती रहती है और जब हमारी बाइक चलती है तो एयर उस पर लगती है, जिससे हीट का ट्रांसफ़र होता रहता है। हमें पता है एयर जो है हीट को साथ लेके बाहर निकल जाती है। फिर वाटर कूल्ड इंजन कौन से हो गए, जो हमारे बड़े व्हीकल में यूज़ होते हैं, जैसे ट्रक्स में और कार में, बसेस में, ये सब कहते होते हैं वाटर कूल्ड इंजन। इसमें रेडिएटर का यूज़ किया जाता है कूलिंग के लिए, रेडिएटर के थ्रू हम इंजन की कूलिंग करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन। बेसिकली हमारे पास इंजन दो टाइप्स के ही होते हैं, कंप्रेशन इग्निशन इंजन और स्पार्क इग्निशन इंजन। कंप्रेशन इग्निशन जैसे डीजल इंजन और स्पार्क इग्निशन पेट्रोल इंजन। इसी को ही हम डिफरेंट पैरामीटर्स में डिफ़ाइन कर देते हैं और ये क्लासिफिकेशन हो जाता है इंजन का। सो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे और भी कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू।